कभी ऐसा भी हुआ है सर कि दो बार आपके समय चुनाव हुआ हो, दो अध्यक्ष बने हो, दो बार शपथ ग्रहण हुआ है, इस तरह का कभी हुआ है कि ऐसा नहीं? हुआ है, वो बलिया में हुआ है। बलिया में हुआ है। दोनों लोगों का कार्यकाल पूरे साल नहीं, चला? पूरा साल नहीं, एक का काल 2-3 महीने में समाप्त हो गया है। समाप्त कैसे हुआ? अब वो अपने आप फट गए या जैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है। जी जी जी। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता बार का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। सर यहाँ पर दो बार चुनाव हुआ, दो बार शपथ ग्रहण हुआ, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि जो वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जो रहता है अध्यक्ष, वही एल्डर कमेटी का चुनाव करता है और वो जो चुनाव कराता है और वो जिसको चार्ज देता है वही अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो इस समय निवृत्त होने पूर्व हो गए हैं, उन्होंने एल्डर कमेटी का चुनाव कराया। इसके बाद एल्डर कमेटी ने मेरा चुनाव कराया और इस समय मैं चार्ज पर हूँ। वर्तमान पूर्व अध्यक्ष ने हमें चार्ज दे दिया है, इसलिए मैं अध्यक्ष हूँ। पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको चार्ज दिया है, लेकिन चार्ज लेने के बाद आपका प्रथम कार्य क्या है? मेरा प्रथम कार्य है अधिवक्ता हित में कार्य करना। और ये 3 साल हो गया इस सिविल कोर्ट को बने हुए, आज तक इसकी बाउंड्री नहीं हुई, इसका गेट नहीं लगा कि पहचान बने कि यह सिविल कोर्ट है। यहाँ औरतों के लिए कोई बाथरूम लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, उसकी भी व्यवस्था, ये हमारा मेन प्राथमिकता है। उसका बाउंड्री गेट और शौचालय का आपका। हाँ। सर पीछे वाला जो कमेटी का शपथ ग्रहण हुआ, तो आपके इस चुनाव को अवैध बताया गया, कार्रवाई की मांग वो लोग बताए कि कार्रवाई की मांग उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे जो कैसे हुआ और प्रत्यक्ष लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हमें जो वर्तमान अध्यक्ष ने जो एल्डर कमेटी का चुनाव कराया, एल्डर कमेटी ने मेरा चुनाव कराया। कमलेश तिवारी उसके चुनाव अधिकारी थे और मैं चार्ज पर हूँ, इसलिए मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ पिछला कार्यकाल का। सर एक सवाल, प्रथम अध्यक्ष जी रहे राम सबद यादव जी, द्वितीय अध्यक्ष आपके बगल में रहे राधे श्याम और चौबे, तृतीय अध्यक्ष आप हैं। तो इन तीनों में और इस बार में अंतर क्या रहेगी? जो क्या भी ऐसी चीज इसके देखने को मिलेगी? ऐसा हमने से बताए, पूर्व अध्यक्ष द्वारा जो परिश्रम किया गया, गेट लगाने, छठ दिवाली गड़ाने, चाहे जो काम बाकी है उसको मैं पूरा करूंगा, तेजी से करूंगा। मैंने बताया कि इसकी बाउंड्री वाल, क्योंकि सड़क पर लोग आकर पूछते हैं कि भैया यहाँ कचहरी कहाँ है। अगर वो गेट रहता, उस पर सिविल कोर्ट जूनियर है, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ परिवाद मुकदमे जो फौजदारी में आते हैं, जिसमें महिलाओं का आना आवश्यक होता है, लड़कियां आती हैं, लेकिन वो हम लोग से शर्म से पूछती हैं कि भैया कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ है। तो मैंने 3 बात आपको बताया कि ये 3 काम हमारे मेन प्राथमिकता है। इसके बाद अधिवक्ता हित में जो भी होगा वो मैं करूंगा। और आपके सटे हुए जितनी गाड़ियां कबाड़ी खड़ी हुई, तो उसके लिए तो 1 हफ्ता का, उसके लिए मैं अपने शपथ ग्रहण में ही मंच से ही बोला था, जिसमें हमारे सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीजन जो है पुष्पेंद्र कुमार 1 हफ्ते का समय लिए हैं कि हमारा ईओ से और कोतवाल से बात हो, 1 हफ्ते के अंदर में हटवा। 1 हफ्ते में नहीं हट पाता है तो क्या तो उसके लिए फिर सड़क जाम होगा, या कोतवाल से, ईओ से, जो भी होगा, जिला जज से। इसके पूर्व में कोई बार एसोसिएशन का आपके पास दायित्व तो रहा है सर? जी नहीं, पहली बार पहली बार हुआ है। धन्यवाद। एक बार आओ।